नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बातचीत करेंगे झारखंड दरोगा के बारे में। तो इसमें सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो में आप लोग शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। झारखंड दरोगा बहुत जल्द आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद आप तैयारी शुरू करो। तैयारी आपको पहले से ही करना पड़ेगा। आप पहले से तैयारी कीजिएगा तो रिज़ल्ट आपका पक्का हो जाएगा। अन्यथा एग्ज़ाम कहने का मतलब है डेट निकलने के बाद आप यदि तैयारी शुरू कीजिएगा तो तैयारी आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि तैयारी आपको कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन करना है, सेट प्रैक्टिस करना है, तो इसमें वक्त लगता है। तो आज हम आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताएंगे, सिलेबस भी बताएंगे। इसके अलावा कितना आपका एज होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, झारखंड का जो सिलेबस होगा दरोगा का, झारखंड इसका सिलेबस का जब बात होता है तो ये सिलेबस आपका जो आप लोग जैसे सीजीएल दिए थे उससे मिलता जुलता ही रहेगा, लगभग सेम ही रहेगा। और आपका पिछला जो दरोगा हुआ है उससे ही भी आपका कुछ रिलेटेड रहेगा। तो पिछला जो दरोगा हुआ है ना, और जो आगे आने वाला है तो लगभग मिलता जुलता ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो सिलेबस बता दिया जाएगा इस सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़िएगा। मतलब एक आपको पता चल जा रहा है पहले ही सिलेबस, तो इसके अनुसार आप लोग यदि पढ़िएगा तो आप लोग 90% तो तैयार रहिएगा। ठीक है, तो झारखंड दरोगा का जो सिलेबस का बात हम लोग करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगा, आपका पहला स्टेज होगा वो आपका दौड़ होगा। फर्स्ट स्टेज दौड़ होगा क्योंकि हम लोगों का जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बोल दिया है कि डिफेंस में कोई भी जॉब लेने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो पहला स्टेज दौड़ होगा। अब दौड़ का जो इसमें सिस्टम रहेगा, तो दौड़ में जो आपका मेल रहेगा, जो पुरुष रहेगा, उसका 10 किलोमीटर का दौड़ होगा। वक्त आपको 1 घंटा मिलेगा, मतलब आपको 60 मिनट में 1 घंटा। ठीक है, तो पुरुष के लिए कितना रहेगा, पुरुष कैंडिडेट के लिए कितना रहेगा, तो 10 किलोमीटर दौड़ आपका रहेगा और आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। वही फीमेल का यदि बात करते हैं तो फीमेल का 5 किलोमीटर रहेगा दौड़ और आपको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। 40 मिनट का आपको समय मिलेगा फीमेल के लिए। तो ये हो गया आपका पहला। आप इसको क्वालिफाई जब कर जाओगे, दौड़ जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद ही आप सेकेंड एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो, मेंस के लिए बैठ सकते हो। पहले क्या होता था, पीटी होता था, मेंस। आजकल एक ही ठो मेंस सिर्फ कर दिया है। जैसा कि सीजीएल में आप लोगों को पता चला होगा कि हम लोग एक ही को एग्ज़ाम देने के बाद जो है ना आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला जो पार्ट है वो क्या होगा, तो दौड़ होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम आएगा। दौड़ आप पास कर लीजिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम आएगा। मतलब ये कि यदि आप दरोगा बनना चाहते हो तो आपका शरीर एकदम फिट होना चाहिए। जिसको भी दरोगा बनना है दौड़ अपना चालू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, दौड़ वगैरह ये आपका चालू रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हम लोग एग्ज़ाम का बातचीत करते हैं। एग्ज़ाम का यदि इसमें बातचीत किया जाए तो इसमें 3 पेपर होगा। एक आपका फर्स्ट पेपर होगा, तो पहला जो पेपर होगा फर्स्ट पेपर, उसमें आपका हिंदी रहेगा प्लस इंग्लिश रहेगा। हिंदी आपका 60 नंबर का होगा प्लस इंग्लिश भी आपका 60 नंबर का होगा। मतलब इसमें जो है आपका 120 सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वालिफाई मार्किंग होगा। मतलब इसमें आपको 30% लाना है ना। मतलब 120 का आपको 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन आप बनाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो इस पर जनरली क्या होता है, स्टूडेंट को झारखंड में इंग्लिश से डर लगता है, तो आप हिंदी का ही तैयारी इतना बेहतर कर लीजिए कि आपको
60 में कम से कम 40 प्लस आ ही जाए, और अच्छा से हिंदी पढ़ लेने के बाद आ ही जाता है। इसमें अब सवाल आता है कि इसमें आपको पूछा क्या जाएगा, तो दोनों में सेम ही रहेगा, मतलब इसमें भी आपका ग्रामर पूछा जाएगा, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत आपका पैसेज वगैरह जो पढ़ के आंसर देना होता है वो सब पूछा जाएगा। मतलब ग्रामर को आप ठीक कर लीजिएगा तो आप इसको पास कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर आपको, और थोड़ा बहुत आपका साहित्य से रिलेटेड जो है ना, वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, राइटर वगैरह के बारे में देखना पड़ेगा। लेकिन आप ग्रामर पोर्शन यदि आपका ठीक है तो आप बना सकते हो। ग्रामर पोर्शन मतलब कहने का मतलब है कि ग्रामर के अलावा जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, है ना, ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, आपका हो जाएगा। मतलब ये सिलेबस आपका ईजी है, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड पेपर जो होगा आपका, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें ग्रामर आपको पढ़ना है। ग्रामर में कोई चीज़ हम लोग छोड़ नहीं सकते, पूरा का पूरा पढ़ना। मतलब इसमें बोलिएगा कि चैप्टर वाइज सिलेबस क्यों नहीं बताया जा रहा, तो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज आपका ग्रामर पूरा का पूरा पढ़ लेना है इसमें, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ लेना है। तो इसमें भी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश में भी आपका ग्रामर ही रहेगा, और ये क्वालिफाई है, ये आपका मेरिट में नहीं जुटेगा। सेकेंड पेपर जो होगा ये आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा, लैंग्वेज पेपर। तो क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारा भाषा है, तो क्षेत्रीय भाषा में जैसे आप लोग इसमें कोई भी ले सकते हो, खोरठा भी ले सकते हो, है ना, संथाली भी ले सकते हो, इसके अलावा याद रखिएगा उर्दू भी ले सकते हो, इसके अलावा आप हिंदी भी ले सकते हो, है ना, इंग्लिश भी ले सकते हो, नागपुरी ले सकते हो, बहुत सारा है। मतलब इसमें आपको लिस्ट दे दिया जाएगा, उसमें आपको चॉइस करना होगा एक आपका लैंग्वेज पेपर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा स्टूडेंट खोरठा कभी नहीं पढ़ा है, या बहुत स्टूडेंट संथाली नहीं पढ़े हो, तो फिर आपको हिंदी आपके पास रहेगा, आपको हिंदी लेना पड़ेगा। अब जब आप हिंदी लीजिएगा तो यहाँ पर उसका दायरा बढ़ जाएगा। दायरा क्या बढ़ जाएगा, हिंदी में आपको साहित्य बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसमें भी आपको जो सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में, इसके भी आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे क्षेत्रीय भाषा में। तो 100 जो इसमें सवाल आपको पूछा जाएगा क्षेत्रीय भाषा में, तो इसमें आपको ग्रामर भी रहेगा, ठीक है, और साहित्य भी रहेगा, है ना। तो साहित्य वगैरह जो है उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कहानी रहेगा, कविता रहेगा, ठीक है। तो इसका जो एक फुल सिलेबस होता है कि हाँ पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें इसमें रहेगा। लेकिन एक हिंदी में जो आता है साहित्य में, जो हम लोग का राइटर सब आता है, कबीरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, है ना, जयशंकर प्रसाद हो गया, मैथिली शरण गुप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये जितना भी आपका फेमस राइटर है ना, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना पड़ेगा कि उसका कौन कौन सा रचना है, क्या क्या लिखा है, नाटक है, कविता है, ये सब आप लोगों को डिस्कस कर लेना पड़ेगा। मतलब इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये जो हिंदी है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर में भी किसी का हिंदी है और सेकंड पेपर भी हिंदी है, तो दोनों काम में आ जाएगा, लगभग मिलता जुलता रहता है, तो दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, है ना। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हो। तो ये जो सेकेंड पेपर है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये आपको नौकरी दिलाएगा। मतलब इसमें ये आपका मेरिट में जुटेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हो। सेकंड पेपर तो आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए हम एक वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाएंगे जो स्पेशल, मतलब जैसे स्पेशल क्या कि जैसे खोरठा में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि एक वीडियो में उतना सारा बताया नहीं जा सकता, वो बहुत सारा टॉपिक रहता है। एक वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा हम आपको टॉपिक वाइज बता देंगे कि खोरठा में ये पढ़ना होगा, संथाली में ये पढ़ना होगा, हिंदी में ये पढ़ना होगा, है ना। तो एक प्रॉपर जो रहता, मतलब अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक हिंदी पढ़ रहे हैं या संथाली पढ़ रहे हैं या खोरठा पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा साहित्य वगैरह, उसका ग्रामर वगैरह, ये सब आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा थर्ड पेपर का जब बात आता है, थर्ड पेपर, तो ये भी आपका मेरिट में जुटेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड पेपर जो होगा इसमें आपका 150 सवाल रहेगा, 150 सवाल रहेगा, ठीक है। तो 150 जो सवाल रहेगा इसमें आपका 150 में 40 सवाल आपका झारखंड जीएस रहेगा, झारखंड से आपका 40 सवाल रहेगा,
ठीक है, मतलब आप लोगों को झारखंड में बहुत ध्यान देना है। 40 सवाल आपका झारखंड से रहेगा। अब झारखंड से जब 40 सवाल का हम बातचीत कर रहे हैं तो झारखंड से क्या रहेगा, तो झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल मतलब ज्योग्राफी हो गया, झारखंड का पॉलिटी हो गया, झारखंड का कला साहित्य जिसमें जनजाति वगैरह सब कुछ आ जाता है ना। इसके अलावा आपका जैसे झारखंड का इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, झारखंड का करंट अफेयर्स हो गया, झारखंड का स्टैटिक हो गया, ये सारा आप लोगों का रहेगा। मतलब पूरा का पूरा झारखंड आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसमें से, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसमें आपका 30 नंबर का 30 सवाल रहेगा जीएस से, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सबसे आपका ज़्यादा सवाल रहेगा। 30 सवाल जीएस से रहेगा, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट जैसे आपका पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब चीज़ तो आपको अध्ययन करना होगा, ठीक है। उसके बाद जितना आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह आपका हिस्ट्री में भी आपका एंशिएंट यदि आप पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। इसके अलावा आपका मौर्य साम्राज्य हो गया, है ना, हर्यक वंश हो गया, महाजनपद हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मिडाइवल पढ़ रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ठीक है। मतलब जो प्रॉपर उसमें दिया हुआ है हिस्ट्री से, मतलब आपका जीएस से 30 सवाल रहेगा तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी से। उसके बाद आपका 20 सवाल आपका साइंस से रहेगा, साइंस से आपका 20 सवाल रहेगा। तो साइंस में आप लोगों को फिजिक्स का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना और बायोलॉजी का टॉपिक ज़्यादा ध्यान देना है। फिजिक्स और बायोलॉजी में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना। बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी दोनों आप लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स में जैसे लाइट हो गया, है ना, उसके बाद याद रखिएगा आपका जैसे विद्युत हो गया, ध्वनि हो गया, मापन हो गया, ये सब चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे कि एक आपका हर जैसे थर्ड पेपर हो गया तो थर्ड पेपर में कौन कौन सा चैप्टर रहेगा, चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए वीडियो लाया जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना। और इसमें क्या सवाल रहेगा, तो 20 सवाल आपका कंप्यूटर से रहेगा, कंप्यूटर से 20 सवाल रहेगा। प्लस याद रखिएगा 20 सवाल जो है आपका मैथ रहेगा, ठीक है, और आपका 20 जो है रीजनिंग रहेगा। मतलब कुल मिला करके ये कितना हो गया, तो आपका 150 सवाल हो गया। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर से ही आपका मेरिट बनेगा, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर से, ठीक है, मेरिट बनेगा। तो सेकंड पेपर, थर्ड पेपर मेरिट बनेगा, ये क्वालिफाई मार्किंग है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा ध्यान देना है ना। इसका तैयारी आप लोग कर सकते हैं, अभी से शुरुआत कर दीजिए तैयारी, ठीक है। अब यहाँ पे बातचीत हम लोग करते, ये तो सिलेबस एक हो गया। आप सिलेबस में चैप्टर वाइज आप लोगों को लगेगा कि हाँ चैप्टर वाइज बताया जाना चाहिए, बिल्कुल बताया जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ पढ़ने के लिए हम आप लोगों को बता देंगे, आप शुरुआत तो कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, बात करते हैं इसमें एज के बारे में कि कितना एज कटअप होगा, ठीक है। तो एज के बारे में इससे पहले जब दरोगा आया तो उसमें एज बहुत कम था, 28 साल था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें एज कुछ बढ़ाया जाएगा, किस लिए बढ़ाया जाएगा, तो कोविड काल बीता है, बहुत दिनों के बाद आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा मौका स्टूडेंट को मिलेगा। तो इसमें एक बोला जा रहा है कि इसमें जनरल का जो है वो 30 साल हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखिए ओबीसी को, एसटी एससी को कुछ छूट मिलेगा, तो उसमें 3 साल मिल जाएगा आपका, तो ओबीसी का 33 हो जाएगा, एसटी एससी का और 2 साल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान के चल रहा है कि मिलेगा, मतलब इसमें 30 साल एज आपको रह सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, तो एक तो सबसे पहले इसमें दौड़ है, तो आप लोगों को दौड़ आपको जारी रखना पड़ेगा, मतलब दौड़ना आपको नहीं छोड़ना है, दौड़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। और दौड़ने के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना है, ठीक है। और यदि आप लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इसका बैच जो है शुरू हो रहा है स्टूडेंट करियर पॉइंट जामताड़ा में। ये जो कोचिंग सेंटर है जामताड़ा में है, न्यू टाउन में, एक्सिस बैंक के सामने। तो आप लोग आ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्लास का जो टाइमिंग है ये सुबह आपको 8:30 बजे मिल जाएगा, और भी टाइम मिल जाएगा, लेकिन एक दरोगा के लिए स्पेशल बैच जो शुरू हो रहा है ये आपका
मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह को 8:30 बजे से इसका बैच का टाइमिंग रखा गया है। तो आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अभी से तैयारी करोगे तो ही रिजल्ट हो पाएगा। 2-4 महीना पढ़ के आप रिजल्ट नहीं कर सकते हो। तो अभी आपके पास, आप जिस दरोगा बनना चाहते हो तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। और इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7677613804, ये कांटेक्ट नंबर है, इसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, इसका विस्तार एक वीडियो करेंगे, उस समय मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।